Okay, so welcome back to the class. Thank you, sir. I guess everything would be clear Yes. of the previous sessions. Yes. So, anything or something to ask? No. कुछ है ऐसा पूछने लायक? नहीं? Okay, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? Equation of motion. Equations of motion. Okay, okay, fine. So we are going through the equations of motion. I guess हमने पहला वाला equation of motion हमने आपको बताया था. Yes, sir. First equation of motion Yes. क्या है जी बताओ? First equation of motion क्या है? V is equal to U plus AT. AT. V is equals to U plus 80. AT, where U is the Final velocity. initial velocity, A is the acceleration and T is the time taken to change the velocity, right? Acceleration क्या होता है? What do we mean by acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. The rate of change of velocity is defined as acceleration. उसी को हम acceleration कहते हैं. Clear? First equation of motion clear है? Right? Yes. Clear था ना? Okay. Last day I guess हमने आपको कुछ सवाल कराए थे. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे और वो ये कि यू नीड टू टेक केयर कि द एसआई यूनिट्स आर देयर और नॉट. जो भी वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं वो एसआई यूनिट में हैं कि नहीं है. समझ रहे हो? जो वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं वो एसआई यूनिट में है कि नहीं. अगर हैं तो फिर ठीक है, आगे ऑपरेट करिए, और अगर नहीं तो फिर आपको पहले चेंज करना होगा एंड देन यू विल हैव टू ऑपरेट. इसके दो उपाय हैं, हमने कहा था कल. इसके दो उपाय हैं, या तो आप पहले कन्वर्जन कर लीजिए उसके बाद सॉल्यूशन करिए, ठीक है, या फिर पूरा सॉल्व कर लो और उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट कर लो. टू मी ज़्यादा इम्पैक्टफुल, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि आप कन्वर्ट कर लें और उसके बाद सॉल्व करें. आई वुड रिकमेंड. समझे? Yes, sir. हम सजेशन देंगे कि आप जो है पहले कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसको सॉल्व करें. बिकॉज काफ़ी बार ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे जो लास्ट वाले में कटेगा छटेगा नहीं. समझे? तो उस केस में आप फंस जाइएगा. इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप पहले कन्वर्जन कर लीजिए उसके बाद उसको आगे बढ़ाइए. ठीक है? या फिर आप जैसे हम बोले ना, दो उपाय हैं. अब जैसे मान लीजिए कुछ डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, टाइम और आपका आवर में दिया हुआ है, तो स्पीड आपका आएगा किलोमीटर पर आवर में, तो आप स्पीड निकाल लीजिए उसके बाद उसको जो है वो कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में. या आप पहले ही डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को मिनट्स में या सेकंड्स में आप उसको कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उसको डिवाइड करिए. समझे? एंड टू मी अभी जैसे कोई स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो आई सेड कि आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा. अगर उल्टा करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो. मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो. समझ रहे हो कि नहीं? छोटे से बड़े में जाना है तो 18/5 कर दीजिए मल्टीप्लाई, और अगर बड़ा से छोटा में आना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट पर्टिकुलर वैल्यू को अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. कैसे हो जाएगा ये भी हमने कल बताया था आपको, हाउ दिस 5/18 केम. क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? चलिए आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. ओके, Yes, sir. कोई दिक्कत? आइए यहाँ पे कुछ सपोजिशंस करते हैं हम. यहाँ पर देखो, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, मान लो u वेलोसिटी से चल रहा है ऐसा. u वेलोसिटी से चल रहा है. चलिए ठीक. जब u वेलोसिटी से चला तो आफ्टर अ सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम t टाइम के बाद, ठीक है, सपोज दैट t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ जब पहुँचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v. ठीक है? समझ आया? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो ये t टाइम में यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी चला, ये वाला सीधा है एकदम पूरा, है ना. आप इसको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक ही बात बोल सकते हो. डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है. कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा है, राइट. खैर, एनीवेज, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u माने हम, और फिर t टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v मान लिए, और t टाइम में इसने जो है वो कुछ डिस्टेंस चला है. लेट अस से कि ये s डिस्टेंस चला. s इसलिए मान रहे हैं बिकॉज कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी अभी यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज कि सीधा है. तो डिस्टेंस क्या हुआ? यही. डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यही, है ना. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वही तो है शॉर्टेस्ट पाथ.
छोटा नहीं है, सीधा कर चल लिया तो, है कि नहीं। खैर एनीवेज, और अगर यहाँ आप जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप अभी ये समझ लें, जिस प्रकार से हमने आपको कहा कि कंसेप्चुअली समझने के लिए आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखें कि स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीज़ है, लेकिन जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर ऑन अ कैजुअल नोट आप ये समझें कि दोनों बराबर ही है। स्पीड वेलोसिटी बतिया इज सेम, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात, समझ में आया Yes, sir. कैजुअल नोट में। अदरवाइज आपका कंसेप्चुअली आप समझ रहे हैं कि डिस्टेंस अलग चीज़ है और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है, समझ आया कि नहीं। Yes. कोई दिक्कत? No, sir. ग्रेट। आइए, तो जो हम माने हैं उसी को केवल हम यहाँ पे अंग्रेजी में लिख देते हैं, राइट। समझ गए? Yes. तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि मेरी अंग्रेजी ठीक है कि नहीं। लिख दे रहे हैं हम, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ velocity of u मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, आफ्टर टाइम t its velocity or its final velocity be v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस कह लो, या फिर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी लिख दे रहे हैं, कवरिंग अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ s मीटर। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है? नहीं? ओके, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? Acceleration. बहुत कुछ। क्या जानते हैं? बहुत कुछ. हाँ, जिसमें से एक बात तो आप पक्का जानते ही होंगे, ये वाला कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो, Yes. जानते हो ये बात? नहीं जानते थे जीवन में? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम नहीं जानती थी? Speed by time. कहाँ पढ़ती थी मैथ रे? कहाँ पढ़ती मैथ्स? नहीं जानती थी वाला? जानती कि नहीं? छी छी, कहाँ पढ़ती मैथ्स रे? ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत पहले पढ़ाया गया होगा, क्लास 4, 5, 6, 7 में होता है ये सब। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। छी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। खोची, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो डिस्टेंस है उस केस में हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में आप देखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इनिशियली जिस स्पीड से शुरू किया है उसी स्पीड पे नहीं गया, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। फाइनली कुछ चेंज हुआ, राइट। तो यहाँ पर जो इसका स्पीड है इसको हम कांस्टेंट मान के जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जैसे वो वाला सिचुएशन याद है, हमने कहा कि पहले 10 गए, फिर 20 गए, फिर 30 गए, फिर फाइनली 50 का स्पीड तक जब पहुँचे थे तो घर पहुँच गए, ठीक है। तो हमसे कोई पूछता कि आप कितना स्पीड में आए, तो हम 10 तो बोलते नहीं, 20 तो बोलते नहीं, हम उस केस में क्या बोलते हैं? एवरेज वाला, याद है? एवरेज वाला हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पर जो स्पीड काम करेगा वो है एवरेज वाला। एवरेज मुझे बोलना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कभी इससे गया है, कभी इससे गया है, यूनिफॉर्म ही गया है लेकिन अलग अलग से गया है, समझ आया? मोशन उसका यूनिफॉर्म ही था लेकिन इनिशियली कुछ और स्पीड से गया और फाइनली कुछ और स्पीड से गया। अब यहाँ पे u और v को वेलोसिटी माने हुए हैं हम, तो हम स्पीड की जगह पे वेलोसिटी लिखेंगे, बोले तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट डाल देते हैं,
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एक ही बात, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लिख देते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखे थे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, याद है? यस सर, बताए थे। यस सर बताए थे। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इंटू टी। बोलो सही बात, यस कोई दिक्कत? चलिए, जगह हो गया है बोर्ड में फिनिश, है कि नहीं? तो इतना छाप लें, छाप लिए, कोई दिक्कत नहीं। नो सर, आइए क्या निकाले हम कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो सही बात, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर, ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। बंद करो, कॉपीज बंद करो, ज़्यादा लोड मत दो, ठीक है। यस सर, पूरा फोकस यहाँ पे डालिए, ठीक। आइए अगेन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, बहुत कुछ। हाँ, जिसमें से एक बात ये भी है कि वी नो दैट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यस सर, बोलो सही बात, यस सर, होता है। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, हम क्या करेंगे कि v मतलब v जो है वो इसके बराबर है, v का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है वो 1 में यहाँ पे पुट करेंगे, समझ? देखो यहाँ पर भी v है ना जी, यस सर, तो इस वाले v की जगह पे u प्लस ए टी लिखेंगे, समझ? ओके, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 वी गेट, ये 2 और 1 समझ में आ रहा है? इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये देखो, s इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये है। अब इस v के जगह पे u प्लस ए टी लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, बोलो सही बात, बाय 2 इंटू टी। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत नो सर, नहीं ना। ओके, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो आगे हम सॉल्व करें, s इज इक्वल्स टू, देखो u प्लस यू विल गिव मी 2u, यस सर, जैसे x प्लस एक्स 2x देता है ना। तो u प्लस यू इज 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। बोलो सही बात है, यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा इधर सटा के लिख लेते हैं ताकि हमें उधर कंक्लूड करने में आसानी होगी। ये देखो क्या लिख सकते हैं हम, s इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, राइट, टाइम। सो s इज इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। बोलो सही बात है, यस ओके। अब मुझे बताना क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी आगे वाला, अभी मुझे ऐसा लिख रहे हैं, देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू, ये देखो 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। बोलो क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर, इसी को क्या हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं हाँ कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बेशक लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये 2 और ये 2 काट सकते हैं हम। बोलो सही बात। सबसे मस्त मज़ेदार काम हमको ये लगता है, काटा काटी वाला। क्लियर? यस सर, ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, देखो s इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा और क्या हम ऐसा लिख सकेंगे, देखो तो s इज इक्वल्स टू यू प्लस, अच्छा ऐसा करते हैं कि ये वाला t जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो
मल्टीप्लाई करने के बाद u इंटू टी प्लस ए टी इंटू टी बाई 2, बोलो ऐसा है, बोलो है कि नहीं? सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी इंटू टी इज टी स्क्वायर Yes. बाई 2, बोलो है कि नहीं? नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। हाँ, सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, क्या इसको ऐसे लिख सकते, देखो तो कांस्टेंट वाला बाहर निकाल लेते, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, बोलो। अरे यार कहीं पे अगर मान लो x/4 ऐसा लिखा हो, x/4 लिखा हो, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 1/4 ऑफ x, लिख सकते ना? 1/4 इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। वैसे ही तो किए हैं, 80/2 दिया हुआ है, 80/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ 80, हाफ 80, और ये t बाहर से एक बार मल्टीप्लाई किया तो हाफ 80 स्क्वायर, t प्लस, देखो t प्लस, इसको ध्यान रखना, t प्लस टी इज 2t, लेकिन t इंटू टी इज टी स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई वाला होता है। अरे जानते हो कि नहीं? जानते हैं सर। तो इतना काम मरा जैसा क्यों कर रही? भूख भूख लगेगा तुम लोगों? नो सर। हाँ, कोई फैसिलिटी नहीं यहाँ खाने पीने वाला, खा पी क्या करो घर से, क्लियर है? यस सर। सो कुल मिला के हमारे पास बना कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस बिकम्स माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, and this is your derivation for the second equation of motion in the algebraic method. clear है? यस सर। Yes. वेयर यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की महत्वता ये है कि आपको ये यहाँ पर बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन केवल इतना ही वैल्यू अगर बता दिया जाए तो आप जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। समझ गए? यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं? 1, 2, 3 और ये 4, 4 में से कोई भी 3 अगर बता देगा तो आप चौथा आराम से निकाल पाएंगे। समझ में आया? Yes. यहाँ पे आप लिख सकिएगा वेयर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और हाँ, यू क्या है, टी क्या है, ए क्या है, टी स्क्वायर क्या है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, टी वाला ही है। यस सर। समझ गए कि नहीं? ये समझ गए। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस प्लस 1/8 हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो, हम अपने लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हमको आता है ये सब, हम अपने लिए थोड़ी बोल रहे हैं। s इज इक्वल्स टू, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओह जाने मन नहीं सुन रही का बको तो बोलिए। s इज इक्वल्स टू, यू प्लस देखिए बोल रहे थे तभी से प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जी। s इज इक्वल्स टू, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तू कान बोल रही है, मुंह में दही जमाई, बोलो। s इज इक्वल्स टू UT plus 1/2 हाफ 80 स्क्वायर। half 80 square. हाँ फिर से बोलो, S is equal to UT plus half 80 square. फिर बोलो S is equal to UT plus half 80 square. अगेन, S is equal to UT plus half 80 एक square. बार और, S is equal to UT plus half 80 एक square. बार और, S is equal to UT plus half 80 square. चल लास्ट बार एक बार और, S is equal to UT plus half 80 square. इस बार लास्ट, S is equal to UT plus half 80 square. पक्का इस बार लास्ट। S is equal to UT plus half 80 square. चलिए क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 हाफ ए टी स्क्वायर। s is equals to ut plus half at square, where s is the displacement or the distance, u is the initial velocity, t is the time taken and a is the acceleration. क्लियर है? यस सिंपल सा हमें करना ये था कि आपको जो अजम्पशन था वो हमें अज्यूम करना था। अज्यूम करने के बाद हमें ये वाला यहाँ पे लाना था एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम,
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी वाले में यहाँ पर आएगा एगो v, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है और बाकी सॉल्व कर देना है बस, समझा? और इसमें कुछ था ही नहीं, केवल v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डाल दीजिए। डालने के बाद पूरा मैथ्स है, यहाँ से देख लो, सिंप्लीफिकेशन है पूरा। इसके बाद कुछ किए ही नहीं है, केवल सिंप्लीफाई किए हैं। कुछ है इसमें? नहीं ना। एक आध बार प्रैक्टिस करिएगा तब का जो है वो आराम से बन जाएगा। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, बहुत बेहतरीन, छाप लें। चलिए आगे बढ़े। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। यहाँ तक में? नो सर। नो 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 नो, नो। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलिए, बहुत बेहतरीन। आइए फिर से, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, t टाइम तक ट्रैवल किया और फाइनल वेलोसिटी इसका v हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। समझ गए? यस सर। एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत नो सर। नहीं। इतनी चीज़ें जो है आप अंग्रेजी पहला बार में ही हम दिखा दिए थे, तो उसी को छाप लेना है ना। यस सर। कि कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं ना। नो सर। ओके ग्रेट। आइए नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग? बहुत कुछ। हाँ, वी नो दैट कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो यही है ना, यस सर। कि कुछ और था? नो सर। यही ना था रे। यस सर। तो गजब तुम लोग बहुत जैसा करने लगती है। बोलो, है ना। मेक द क्लास इंटरैक्टिव थोड़ा रखिए। मुझे पता चला कि तुम लोग थक गए, सुतना है, क्लास बंद कर दें। नो सर। बोले वो उसको जो है बोलेंगे बना ला, कुछ बोलते हैं उसको, सोते वाला पलंग। तो गरीब आदमी भोइया में सोते वो पलंग पते रहता। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, यस सर। ये हम जानते हैं। यस सर। ग्रेट, बहुत अच्छा। ये अभी अभी पढ़ाए हैं इसलिए हम जानते हैं, समझ गए। तो एग्जामिनेशन में जब आपसे बोला जाए तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम क्लास में आपका टेस्ट वगैरह ले तो आपको जो है वो शुरुआत से इसको करके दिखाना होगा। हम नहीं जानते हैं क्योंकि अभी पढ़ा है इसलिए हमको याद है, जो भुला जाते हैं हम। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। यस सर। ओके, अगेन वी नो दैट, पट्टी जानते हैं हम लोग। बहुत कुछ। होशियार हो गई। क्या जानते हैं? बहुत कुछ। बहुत कुछ जानते हैं। मैं बता, कुछ कुछ बता। v इक्वल टू u प्लस ए टी, अच्छा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब जानती है। हाँ। चलिए ठीक। सो वी नो दैट कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यस सर। बोलो, सही बात? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, थोड़ी देर के लिए इसको जो है, ये वाला जो है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है? कौन? ये वाला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी, यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू? यस सर। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए? यस सर। क्या लिख सकते हैं यस कि नहीं? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1 we get, put the value of 2 in 1 we get, clear? क्या है हमारा वैल्यू? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और हमको वैल्यू क्या पुट करना है, t का। t का वैल्यू क्या निकाले हम? t का वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। इसको अभी हम पुट करेंगे। चलिए, चलिए आगे बढ़े। यस। छाप लिया बता। ओके, क्या निकाले? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और हम जाने कि t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। बोलो, सही बात है? यस सर। है ना? इसको भी थोड़ा इधर ही लिख लेते हैं।
S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद देखिए कैसा होगा, ये लिखते हैं हम S इज इक्वल्स टू यू इंटू, देखो u इंटू टी का वैल्यू है v माइनस यू बाई ए। बोलो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो बोलना, समझ गए? जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो आप बोलिएगा। प्लस प्लस लिखे, अब हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, बोले तो v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। बोलो, सही बात? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके ग्रेट। अब आइए, s इज इक्वल्स टू, ये देखो u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए इंटू, ये देखो तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जानते हैं कि नहीं? यस सर। ये जानते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, यस सर। होता है ना? तो यहाँ पर देखो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu होगा कि नहीं होगा? होगा सर। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो ए के लिए भी तो है। अरे रेसिप्रोकल, आप ये सब जानते हो रेडिकल वगैरह। ए बाई बी का अगर होल स्क्वायर लिखा रहे तो आप इसको ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, यस सर। लिख सकते हो ना? तो ये अगर ऊपर में है तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो ये ऊपर में है तो ऊपर वाले के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है, इसीलिए इसको ए स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो, चलिए। सो s इज इक्वल्स टू, s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए u इंटू भी इज यू भी, यस राइट, माइनस, ये देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, फिर u इंटू यू इज यू स्क्वायर बाय ए। बोलो, सही बात? प्लस यहाँ पर देखो हाफ इंटू ए इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपका पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है, सही बात? लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई में है तो ये एक और ये एक काट सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कंप्लीट मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत? ओके, अब आइए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, यहाँ पर देखिए क्या आया है, ये आएगा, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू ए इज 2a। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं? यस। कोई दिक्कत? चलिए, जगह है नहीं, छापिए अब, बढ़ीस आगे। यस सर। ओके, लास्ट वाला बताइएगा क्या निकला हमारा? s इज इक्वल्स टू, माइनस यू स्क्वायर धीरे धीरे बोलना, यू वी माइनस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए बाई ए प्लस बी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu 2vu बाई 2a। 2a, राइट? क्लियर? यस ओके, आप जानते होंगे, ये देखो ये एक फ्रैक्शन हुआ, राइट, और ये दूसरा फ्रैक्शन हुआ, और इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने बोल रहा है। ये देखो ये एक फ्रैक्शन हुआ और ये दूसरा फ्रैक्शन हुआ, और दोनों को मुझे ऐड करने बोल रहा है। तो फ्रैक्शंस ऐड तभी किया जा सकते हैं जब वो लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन बोले तो डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम करने का उपाय ये होता है कि वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद चेंज करिए और फिर ऐड कर दीजिए, यही तरीका है, राइट? यहाँ पे देखो, सो 2a और a का एलसीएम आएगा 2a। बोलो, सही बात? 2a आएगा ना? आइए, इसका मतलब है कि s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो s इज इक्वल्स टू स्विंग 2a, ठीक?
यहाँ पर ऑलरेडी a है, इसका मतलब है कि आई हैव टू मल्टीप्लाई इट डिनोमिनेटर बाई 2 और न्यूमरेटर में भी 2 से। बोलो सही बात? ठीक। और यहाँ पे ऑलरेडी 2a है तो आप इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या? या कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 इंटू ये क्या है uv माइनस यू स्क्वायर, और ये प्लस जैसा का तैसा रहेगा ये वाला v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। बोलो सही बात? और 2a कॉमन दोनों में रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? ओके, इसका वाला ब्रैकेट खोलते हैं। सो s इज इक्वल्स टू ये देखो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, राइट, प्लस इसका ब्रैकेट खोल रहे हैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। बोलो सही बात? डिवाइडेड बाई 2a। सही बात है? चलिए थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, और रीअरेंज नहीं भी करेंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो अगर समझ में आएगा तो ये देखो 2uv और ये माइनस 2vu, इन दोनों को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इससे कैसे, यहाँ uv है यहाँ vu, क्या फ़र्क पड़ रहा है मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? तो आई कैन कट दिस वन एंड दिस वन। कट गया? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अब आगे आई और लिख लेते हैं s इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर देखो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक। अब आगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये देखो ये प्लस यू स्क्वायर और ये माइनस 2u स्क्वायर, मतलब कि एक u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 1u स्क्वायर। 1 माइनस 2 क्या होता है? माइनस 1 होता है ना। तो ये बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। बोलो सही बात होगा? यहाँ पे आइए, कुल मिला के क्या आया है मेरा, यहाँ पर देखो s इज इक्वल्स टू, दिख रहा है? हाँ, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। बोलो कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखो ना, ये 2a जो है इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2as हो गया, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके, सो दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहाँ पे v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी, u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। 1 2 3 4, इसमें भी 4 वेरिएबल है, 4 में से कोई भी 3 दे देगा, आपको चौथा पूछेगा। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे वेयर v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है, ये लिख लेना। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और इसका डेरिवेशन बाय अलजेब्राइक मेथड। क्लियर है? कोई दिक्कत? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आराम से 1 2 बार बोलिएगा, आराम से हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल सा था। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप टाइम का वैल्यू निकालिए और टाइम का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए और आगे सॉल्व कर दो, जो बच जाएगा वो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जो है वो v का वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आप v का वैल्यू पुट कर देते हो तो क्या आएगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। खोची सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप केवल थर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप t का वैल्यू निकालिए और t का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा।
समझे कि नहीं? और एवरेज वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का v का वैल्यू निकालिए, v का वैल्यू निकालिए और उसमें पुट कर दीजिए, तो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। फर्स्ट वाला v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सेकेंड वाला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड वाला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? Yes, sir. समझ गए? Yes. ये इसका डेरिवेशन और यहाँ तक का फॉर्मूला। आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे आपको हम इसका जो है बाकायदा एक अच्छा एप्लीकेशन भी आपको सिखाएंगे कि एप्लीकेशन हम इसको कैसे करेंगे। बहुत बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ तो लिए हैं, इसको यूज़ कैसे करेंगे, हमको कैसे समझ में आएगा कि ये वाला यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा। आई लेट यू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दी नेक्स्ट लेक्चर। फाइन? Yes, sir. चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लें।